दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रयास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप सब। हाय, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाए इस संदर्भ में आप लोग के लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ। तो कि किस तरह से हम लोग समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन केस यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जिससे कि हमारी हेल्थ और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों समय का हर क्षण बेहद मूल्यवान और बेशकीमती है। प्रकृति से हम सभी को जीवन रूपी निश्चित समय का उपहार मिला हुआ है। इसका एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग करके अपने भाग का निर्माण न किया जा सके। दोस्तों हर कार्य की एक निश्चित समय सीमा होती है। समय के अनुरूप कार्य करने पर कार्य सुशोभित होते हैं और निर्धारित कार्य की जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो कार्य कितने भी कुशलतापूर्वक क्यों ना किया जाए, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो लेकिन उसी तरह से जिस तरह से कि फसल जब सूख जाती है, तो फिर अगर पानी बरसता है, तो वो बेकार ही हो जाता है। उसका पानी बरसने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद जो हम कार्य करते हैं, तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार गर्म लोहे को हम मनचाहा आकार दे सकते हैं, उसको अपने आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन अगर लोहा एक बार ठंडा हो जाता है तो उसको कितना भी पीटा जाए, लेकिन वो कोई आकार नहीं ले सकता। उसका कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों अवसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सफलता वही लोग हासिल कर पाते हैं जो समय के प्रबंधन को समझ जाते हैं। जिसने समय को साध लिया, तो समय के अनुरूप अपने को ढाल लिया, उसने जीवन के मंत्र को समझ लिया। तो जो लोग निर्धारित समय पर निर्धारित कार्य को पूरा करना सीख जाते हैं, वे बड़ी आसानी से सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। प्रबंधन का अर्थ होता है कि अपने कार्यों को अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित समय के भीतर कर लेना। जिससे अनावश्यक तनाव, चिंता व घबराहट से बचा जा सके। दोस्तों हमारे काम समय पर इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि हम अपने कामों का दायरा तो बहुत बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब समय निर्धारित जो है हमने काम के लिए रखा हुआ है समय सीमा अगर वो समाप्त हो जाती है, फिर हम क्या होता है घबराहट और बेचैनी के साथ काम को पूरा करना होता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सही ढंग से कार्य करने की प्राथमिकताओं को तय करना है। दोस्तों हमें ठीक ढंग से कार्य समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा कार्य बाद में करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो काम आसान होते हैं उनको तो हम झट से कर लेते हैं। जो गैर ज़रूरी होते हैं उनको तो हम झट से कर लेते हैं। लेकिन जो काम ज़रूरी होते हैं वो काम रह जाते हैं। इसलिए प्राथमिकताएँ तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम महत्वपूर्ण काम कौन-सा है, जिसे कि करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों समय प्रबंधन मुश्किल नहीं आसान है और बस उसको अभ्यास करने की ज़रूरत है कि हमें कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद करना है, कौन-सा काम छोटा है, कौन-सा काम बड़ा है। तो ये इस बात का हमको अभ्यास करना है। दोस्तों हमारे पास जो भी कार्य है, उनकी पहले से ही रूपरेखा बना लेना होगा। यदि कार्य की शुरुआत सुबह से ही करनी है तो रात में इसकी पूरी योजना हमको बना लेनी होगी। इससे समय की बचत तो होगी और हमको हड़बड़ी भी नहीं होगी। नेक्स्ट कार्यों की रूपरेखा बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमको किस काम में कितना समय लगने वाला है। तो ऐसा करने से हम अपने सभी कामों को अच्छी तरह से कर पाएँगे। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप ही चलने का प्रयास करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अ, पसंद आया होगा। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए